following is the balance sheet of Rohini Construction Limited as on 31st of December 2004. 20,000 equity shares of 100 each fully paid, 18,000 7% preference share of 100 each fully paid, A 8% debenture secured on Virar work, B 8% debenture, creditors or bills payable. Asset side में Virar work, Churchgate work, stock in hand. Sales ledger adjustment account. Sales ledger adjustment account means debtors, वो debtors है. Cashier bank, invention expense and profit and loss account. अब invention expense and profit and loss account ये दोनों asset नहीं है, तो ये दोनों को अपने को write off करना पड़ेगा. The scheme of reconstruction is duly prepared and sanctioned. Equity shares are to be reduced to 10 each fully paid up. Equity shares को 10 पे लाना है, मतलब यहाँ पे reduce in the value of shares हो रहा है, तो reduce in the value of shares की एंट्री आएगी. reduce in the value of shares की एंट्री हम लोग ने पढ़ी है old to new, तो एंट्री आएगा equity share capital account debit. अब ये ओल्ड वाला इक्विटी शेयर डेबिट हो जाएगा. ओल्ड वाला इक्विटी शेयर लायबिलिटी में से मिलेगा जो 20 लाख का है, तो ये ओल्ड वाला इक्विटी शेयर डेबिट हो गया. लायबिलिटी में एवरी इक्विटी शेयर इज ऑफ ₹100, तो 2 जीरो हटा दो तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम्स टू 20,000. ये ओल्ड वाला इक्विटी शेयर डेबिट हो गया. एक लाइन छोड़ के नया इक्विटी शेयर क्रेडिट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब नया इक्विटी शेयर एडजस्टमेंट में से मिलता है. एडजस्टमेंट में एवरी इक्विटी शेयर इज ऑफ ₹10. पॉइंट नंबर ए में एवरी इक्विटी शेयर इज ऑफ ₹10. नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 जो पहले थे वही 20,000 अभी भी आएगा, तो 20,000 शेयर्स इंटू 10 दैट कम्स टू 2 लाख. Difference comes on the credit side, that is 18 lakhs. अभी ये डिफरेंस जो है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन. तो ये हो गया ओल्ड टू न्यू. ओल्ड वाला इक्विटी शेयर जो लायबिलिटी में से आया वो डेबिट हो गया, न्यू वाला इक्विटी शेयर जो एडजस्टमेंट में से आया वो क्रेडिट हो गया, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिडक्शन. Point number A is over. Point number B, preference share is to be reduced to 10 each, fully paid up. तो liability में दिया हुआ जो preference share है उसको 10 पे लाना है, मतलब वापस reduce in the value of shares हो रहा है, तो वापस वही एंट्री आएगा old to new. तो एंट्रीज preference share capital account debit, preference share कैपिटल डेबिट. ओल्ड वाला प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो गया. लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 18 लाख है, तो 18 लाख डेबिट हो गया. एवरी प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी में 100 का दिया है. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 18,000. ये ओल्ड वाला प्रेफरेंस शेयर डेबिट. एक लाइन छोड़ के नया प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब एडजस्टमेंट में जो प्रेफरेंस शेयर है पॉइंट नंबर बी में, एवरी प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 10. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल रिमेन सेम. तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 18,000 है, तो 18,000 इंटू 10 दैट कम्स टू 1,80,000. डिफरेंस कम्स ऑन द क्रेडिट साइड 16,20,000. ये जो डिफरेंस क्रेडिट में है दैट इज नोन एज कैपिटल reduction. So this entry is old to new. Next, point number C, debenture holder forgo. Forgo means not to pay interest of 52,000 which is included in creditors. अभी यहाँ पे ऐसा बताया गया कि creditors के अंदर 52,000 है जो अपने को पे नहीं करना है. अब क्रेडिटर्स में 52,000 है जो पे नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स में से 52,000 अपना बच गया. तो क्रेडिटर्स में से 52,000 बच गया, मतलब इट इज अ प्रॉफिट फॉर अस, क्योंकि क्रेडिटर को पैसा नहीं देना मतलब लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करना. तो लायबिलिटी का पेमेंट अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, 52,000 अपना बच रहा है,
इसका मतलब है प्रॉफिट है। तो ये टॉपिक का रूल है कि प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है, और ये प्रॉफिट क्रेडिटर्स पे हुआ तो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और क्रेडिटर्स को अपने को 52,000 नहीं देना है, तो ये एंट्री पे आएगा 52,000। 52,000 का प्रॉफिट है। अच्छा, ये सम के अंदर लास्ट में पॉइंट लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री का कोई मार्क्स नहीं है। अब जर्नल एंट्री का अगर कोई मार्क्स नहीं है तो इसमें नरेशन भी देना जरूरी नहीं है, लेकिन बिना जर्नल एंट्री के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बना सकते और बैलेंस शीट बनाना भी मुश्किल है। तो वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री, लेकिन नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर डी, बी डिबेंचर होल्डर। तो लायबिलिटी में बी डिबेंचर है, एग्रीड टू टेक ओवर चर्चगेट वर्क, असेट साइड में चर्चगेट वर्क है। अब ये लोग ऐसा बता रहे कि बी डिबेंचर वाले जो है वो चर्चगेट वर्क लेके जा रहे हैं, मतलब लायबिलिटीज का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं चर्चगेट वर्क नाम का असेट देकर। चर्चगेट वर्क मतलब चर्चगेट में एक प्लांट है अपना, तो प्लांट जो है वो हमने बी डिबेंचर वालों को दे दिया। अब चर्चगेट वर्क का वैल्यू है 5, मतलब चर्चगेट वर्क जो गया, पॉइंट नंबर डी में बताया चर्चगेट वर्क जो गया वो 5 लाख में गया। अभी असेट साइड में चर्चगेट वर्क 12 लाख का है और चर्चगेट वर्क गया 5 लाख में, तो इसका मतलब ये हुआ कि चर्चगेट वर्क जो असेट है उसका वैल्यू कम हो गया। तो कितना कम हो गया चर्चगेट वर्क का वैल्यू? 7 लाख। असेट में चर्चगेट वर्क 12 लाख है, और पॉइंट नंबर डी में बताया कि चर्चगेट वर्क विल बी टेकन ओवर एट 5 लाख। तो 12 लाख का चर्चगेट वर्क अगर 5 लाख में जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि चर्चगेट वर्क का वैल्यू 7 लाख से कम हो चुका है। अब चर्चगेट वर्क का वैल्यू कम हो गया, मतलब असेट का वैल्यू कम हो गया, असेट का वैल्यू कम हो गया, तो इट इज लॉस फॉर अस। लॉस का फंडा ये होता है कि लॉस रहेगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे, और चर्चगेट वर्क पे लॉस हो रहा है तो चर्चगेट वर्क क्रेडिट करेंगे। अब चर्चगेट वर्क पे होने वाला लॉस 7 लाख है, तो ये एंट्री पे अमाउंट आएगा 7 लाख। चर्चगेट वर्क 7 लाख से रिड्यूस हो गया, इसका मतलब चर्चगेट वर्क पे अपने को लॉस हुआ 7 लाख से। ये तो वन पार्ट हम लोग ने सॉल्व किया कि चर्चगेट वर्क 7 लाख से रिड्यूस हो चुका है। 12 लाख का चर्चगेट वर्क जो असेट में था वो रिड्यूस हो गया 5 लाख पे हो गया, तो चर्चगेट वर्क का वैल्यू 7 लाख रिड्यूस हो गया, तो इट इज अ लॉस फॉर अस। असेट का वैल्यू कम हो गया, 7 लाख का लॉस है, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अभी आगे वो लोग ने बताया एक्सेप्ट द अलॉटमेंट अकाउंट बाय पेइंग द नेसेसरी अमाउंट बाय क्रॉस चेक टू द कंपनी। अभी ये क्या है तो वो हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन पहले जो पॉइंट नंबर डी में लिखा था कि बी डिबेंचर वाले चर्चगेट वर्क लेके जाएंगे 5 लाख में, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डिबेंचर का पेमेंट हो रहा है। अब बी डिबेंचर का पेमेंट हो रहा है, बी डिबेंचर वालों को हमने चर्चगेट वर्क दे दिया, बी डिबेंचर का पेमेंट हुआ, लायबिलिटी का पेमेंट हुआ, लायबिलिटी का पेमेंट हुआ तो लायबिलिटी डेबिट, तो बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी का पेमेंट हुआ तो लायबिलिटी डेबिट, बी डिबेंचर का पेमेंट हुआ, बी डिबेंचर डेबिट। लायबिलिटी में जो बी डिबेंचर है वो 3,50,000 है, तो 3,50,000 के डिबेंचर का पेमेंट हुआ तो 3,50,000 का डिबेंचर डेबिट, लायबिलिटी का पेमेंट हुआ लायबिलिटी डेबिट। और ये लोग अपने पास से चर्चगेट वर्क लेके गए, तो चर्चगेट वर्क अपने पास से गया तो चर्चगेट वर्क क्रेडिट हो जाएगा। अब चर्चगेट वर्क अपने पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोस अप, तो चर्चगेट वर्क गया तो चर्चगेट वर्क क्रेडिट। अब ये लोग अपने पास से चर्चगेट वर्क 5 लाख में लेके जा रहे हैं, ऐसा पॉइंट नंबर डी में बताया है, तो चर्चगेट वर्क क्रेडिट होगा 5 लाख से। डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, दैट इज 1,50,000। अब ये डिफरेंस पे नॉर्मली अगर कुछ बताया नहीं रहता तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन लिखते हैं, लेकिन ये डिफरेंस पे पॉइंट नंबर डी में लिखा है
एक्सेप्ट द अलॉटमेंट अकाउंट बाय पेइंग नेसेसरी अमाउंट बाय क्रॉस चेक, मतलब ये अमाउंट पे चेक लिखने के लिए बताया। तो चेक मींस बैंक, तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। चेक मींस बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ने बताया बाय पेइंग द नेसेसरी अमाउंट बाय क्रॉस चेक, तो जो डिफरेंस है उस पर क्रॉस चेक आना चाहिए। तो डिफरेंस 1,50,000 है, तो क्रॉस चेक मींस बैंक करके रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर ई, स्टॉक इज टू बी रिटन डाउन बाय 2 लाख, स्टॉक का वैल्यू 2 लाख रुपए कम करने के लिए बोला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है आरडीडी, तो आरडीडी के आने से डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा, तो 25,000 डेटर का वैल्यू कम हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू 2 लाख कम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि असेट का वैल्यू कम हो रहा है। तो असेट का वैल्यू कम हुआ तो लॉस रहेगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, असेट का वैल्यू कम हुआ मतलब लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी ये लॉस स्टॉक पे हो रहा है, तो यहां पर आएगा टू स्टॉक का वैल्यू 2 लाख रुपया कम हो गया, तो स्टॉक 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेटर्स पे भी लॉस हुआ, तो डेटर्स भी क्रेडिट हो जाएगा। डेटर्स का वैल्यू 25,000 रिड्यूस हो गया, तो डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा 25,000। अब इन दोनों का टोटल 2,25,000। तो असेट का वैल्यू कम हो गया, तो लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, स्टॉक पे लॉस हुआ तो स्टॉक क्रेडिट, डेटर्स पे लॉस हुआ तो डेटर्स क्रेडिट। Any balance arising out of the point is to be applied 2/3 to write down the value of Vilar work and 1/3 to capital reserve। मतलब ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कुछ भी बैलेंस आता है तो बैलेंस कब आएगा, जब हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस आएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने पे जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2/3 वैल्यू को विलार वर्क बोला जाएगा, 1/3 वैल्यू को कैपिटल रिजर्व बोला जाएगा। लेकिन बैलेंस तब आएगा जब सब एंट्री खत्म होगी। असेट साइड में 2 ऐसा असेट है जो राइट ऑफ करना बाकी है, इन्वेंशन एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दोनों को राइट ऑफ करेंगे तो वापस वही बात, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इन्वेंशन एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, तो यहां पर आएगा टू इन्वेंशन एक्सपेंस 2 lakhs। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना है, तो यहां पर आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 lakhs। टोटल कम्स टू 6 lakhs। अब एंट्री सब खत्म हो चुकी है, तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आएगा अपोजिट नाम बाय इक्विटी शेयर्स, और कैपिटल रिडक्शन के सामने का अमाउंट लेंगे 18 lakhs। सेकेंड एंट्री कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आएगा अपोजिट नाम बाय प्रेफरेंस शेयर, और कैपिटल रिडक्शन के सामने का अमाउंट लेंगे 16,20,000। नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आएगा बाय क्रेडिटर्स, और कैपिटल रिडक्शन के सामने का अमाउंट लेंगे 52,000। नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में आएगा चर्चगेट वर्क, अमाउंट 7 lakhs। नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं है तो एंट्री का पोस्टिंग उधर नहीं होगा।
फिर यहाँ पे कैपिटल डेबिट है, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू स्टॉक, फिर टू डेटर्स, फिर लास्ट एंट्री कैपिटल डेबिट है, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू इन्वेंशन एक्सपेंस, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Let us take the total. Total 34,72,000. वही टोटल यहाँ पे डेबिट में आएगा 34,72,000. Difference comes on the debit side. $19,47,000 is the difference. अब इस डिफरेंस का क्या करना है? तो डिफरेंस के बारे में नीचे एडजस्टमेंट में दिया था कि बैलेंस जो है वो 2/3 विरार वर्क पे अप्लाई होगा और 1/3 कैपिटल रिजर्व पे अप्लाई होगा। तो 19,47,000 जो डिफरेंस है इसका अपने को दो पार्ट्स करना पड़ेगा, 2/3 और 1/3। तो 19,47,000 का 2/3, so that comes to 12,98,000 और 19,47,000 का 1/3, so that comes to 6,49,000। तो ये जो अमाउंट है 12,98,000, तो that will be known as 2/3 amount will be known as Virar work and 1/3 amount will be known as capital reserve। अब इसका एंट्री कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में है, तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, $19,47,000 and to Virar work पे अमाउंट है 12,98,000 and to कैपिटल रिजर्व पे अमाउंट है 6,49,000। तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और टू विरार वर्क तो कैपिटल रिजर्व, दैट कंप्लीट्स द एंट्रीज आर ओवर। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा है नीचे, तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट।
वर्टिकल बैलेंस शीट as on 31 December 2004, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर एंड रुपीस। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के लिए वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। अब लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर दिया था 20 लाख, लेकिन 20 लाख का इक्विटी शेयर इधर डेबिट हो चुका है। डेबिट हो गया मतलब कैंसिल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक नया इक्विटी शेयर क्रेडिट हो गया 2 लाख। फिर आगे किधर इक्विटी शेयर नहीं है, तो ये जो क्रेडिट हुआ इक्विटी शेयर वही आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है दैट इज 2 लाख। फिर लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर है 18 लाख। 18 लाख पूरा प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो गया तो कैंसिल हो गया। और प्रेफरेंस शेयर इधर क्रेडिट है 1,80,000, तो प्रेफरेंस शेयर जो क्रेडिट है 1,80,000 वो आएगा यहाँ पे। प्रेफरेंस शेयर इज क्रेडिट बाय 1,80,000, यहाँ पर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000। टोटल ऑफ शेयर कैपिटल 3,80,000, तो 3,80,000 जो है वो शेयर कैपिटल का टोटल हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। अभी एक एंट्री में यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया है 6,49,000, तो 6,49,000 का जो कैपिटल रिजर्व है वो आएगा। नेक्स्ट वन, इसके बाद हेडिंग आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में A8% डिबेंचर दिया है तो वो आएगा A8% डिबेंचर। A8% डिबेंचर का अमाउंट इज 3 लाख। फिर बी डिबेंचर है 3,50,000, लेकिन बी डिबेंचर इधर डेबिट हो गया मतलब कैंसिल हो चुका है। आगे कोई डिबेंचर नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग करंट लायबिलिटीज, जिसके लिए आएगा वर्किंग नोट नंबर 2। करंट लायबिलिटी में दो नाम है, एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर का अमाउंट इज 2,50,000, और दूसरा बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल का अमाउंट इज 2 लाख, टोटल इज 4,50,000। तो करंट लायबिलिटी 4,50,000 आएगा। अब लायबिलिटी का टोटल
3,80,000, 6,49,000, 3 lakhs और 4,50,000. Total is 17,79,000. Next heading, asset. Asset में first non-current asset. Non-current asset में first fixed asset. Fixed asset में first will be Virar work. विरार वर्क का अमाउंट 16 lakhs है और विरार वर्क इधर क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट हो गया तो माइनस हो जाएगा 12,98,000. तो विरार वर्क का अमाउंट कम्स टू 3,02,000. नेक्स्ट वन इज चर्चगेट वर्क. चर्चगेट वर्क 12 lakhs है, तो चर्चगेट वर्क यहाँ पे क्रेडिट हो गया 7 lakhs और चर्चगेट वर्क यहाँ पे क्रेडिट हो गया 5 lakhs. मतलब पूरा 12 lakhs चर्चगेट वर्क क्रेडिट है तो कैंसिल हो गया. इसके बाद हेडिंग आएगा करंट एसेट. करंट एसेट में फर्स्ट है स्टॉक. करंट एसेट के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 आएगा. वर्किंग नोट नंबर 3 इज फॉर करंट एसेट. तो फर्स्ट वन विल बी स्टॉक. अब स्टॉक का अमाउंट जो वहां पे दिया है दैट इज 9 lakhs. 9 lakhs का स्टॉक है और स्टॉक यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 2 lakhs, तो स्टॉक बचता है 7 lakhs. फिर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट मीन्स डेटर्स का अमाउंट इज 5 lakh, लेकिन डेटर्स क्रेडिट हो गया है 25,000 तो माइनस हो जाएगा. तो डेटर्स का अमाउंट कम्स टू 4,75,000. डेटर्स के बाद कैश. कैश का अमाउंट इज 1 lakh. अब कैश बैंक यहाँ पे डेबिट हुआ है 1,50,000 तो ये प्लस हो जाएगा. आगे कैश बैंक नहीं है तो दैट इज 2,50,000. Total of current asset $14,25,000. एक और बात, क्रेडिटर्स जो लायबिलिटीज में 2,50,000 दिया था, यहाँ पे क्रेडिटर्स डेबिट हो चुका है, तो डेबिट हो गया तो ये माइनस हो जाएगा. 52,000 क्रेडिटर्स डेबिट है, तो 52,000 क्रेडिटर्स डेबिट और माइनस होगा, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट विल बी 1,98,000. जो क्रेडिटर्स इधर डेबिट हुआ है वो माइनस हो जाएगा. अब लेट अस टेक द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी फर्स्ट. 3,98,000 is the total of current liabilities. तो current liability है 3,98,000
98,000 आएगा। टोटल इज 17,27,000। अब असेट का टोटल 17,27,000। बैलेंस शीट इज 12।